एक समय था जब फिल्म देखना एक इवेंट की तरह हुआ करता था। थिएटर की रोशनी बंद होती थी और स्क्रीन पर पहला फ्रेम आता था एंड उस मोमेंट में हम बाहर की दुनिया को पूरी तरह भूल जाते थे। पर आज सब कुछ बदल गया है। बस फोन या लैपटॉप उठाओ, OTT खोलो और कोई भी शो चालू कर दो। ना ही किसी का वेट करना पड़ता है और ना ही स्क्रीन का साइज मैटर करता है। तो सवाल ये बनता है कि क्या हमने सिनेमा के साथ अपना कनेक्शन खो दिया है या स्ट्रीमिंग ने वो मैजिक मार दिया है। आओ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम एक बदलाव की कहानी को समझेंगे कि कैसे सिनेमा एक तजुर्बा हुआ करता था और कैसे स्ट्रीमिंग ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये एक सफर होने वाला है नॉस्टैल्जिया से लेकर टेक्नोलॉजी तक का, और एक नजरिया होने वाला है उस दुनिया पे जहां हमने कुछ पाया भी और शायद कुछ खोया भी। तो चलो इस सफर को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। शुरू करते हैं उस वक्त से जब सिनेमा एक फील हुआ करता था, सिर्फ एक स्क्रीन नहीं। पहले मूवी देखना एक इवेंट होता था। ऐसा नहीं था कि रिमोट उठाया और प्ले कर दिया। उसमें एक एक्साइटमेंट होती थी और एक प्लानिंग भी होती थी। टिकट बुक करना, दोस्तों को कॉल लगाना और पूरा वीकेंड उसी के अराउंड प्लान करना। थिएटर जाना मतलब सिर्फ एक फिल्म देखना नहीं था, वो एक मूड होता था, एक रिचुअल जैसा। गेट से अंदर घुसते ही फील बदल जाता था। पॉपकॉर्न की खुशबू, लोगों की हल्की सी चैटर और फिर उस बड़े से स्क्रीन के सामने बैठना जहां दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी। जब लाइट्स बंद हो जाती थी और स्क्रीन पे वो पहला शॉट आता था तो लगता था जैसे सब कुछ रियल हो गया हो। हीरो की एंट्री होती थी तो पूरी तालियां बजती थी। कॉमेडी सीन्स आते थे तो पूरा हॉल हंसता था और जब इमोशनल सीन होता था तो एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। थिएटर के अंदर कोई किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन इमोशन सबके सेम होते थे। वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ करता था जहाँ लोग अजनबी होते हुए भी कनेक्टेड फील करते थे। मतलब सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं होती थी, वो एक एटमॉस्फेयर होता था। वो हॉल का वाइब, वो क्राउड का रिएक्शन और वो एनर्जी जो सिर्फ थिएटर में ही फील होती थी। और फिर थिएटर से निकलने के बाद वो डिस्कशंस, जैसे क्या क्लाइमेक्स थी यार, वो एंट्री सीन याद है, या सिंपल नेक्स्ट फ्राइडे फिर से चलना है। लेकिन आज स्क्रीन सबके हाथ में है या फिर जेब में है, लेकिन सिनेमा शायद दिल से थोड़ा दूर हो गया है। भाई क्या कहूँ, थिएटर जाना सिर्फ मूवी देखना नहीं था, वो एक अलग ही फीलिंग थी, एक साथ महसूस करने वाली फीलिंग जो अब सिर्फ यादों में ही रह गया है। और जब कोई याद सिर्फ याद बन के ही रह जाए तो उसकी जगह कोई नई आदत ले लेती है। और वही हुआ सिनेमा के साथ भी। थिएटर का मैजिक धीरे धीरे खत्म हो गया और एक नई स्क्रीन चमकने लगी घर के अंदर। और यहीं से शुरू हुआ स्ट्रीमिंग का सफर। दोस्तों, आजकल एंटरटेनमेंट का मतलब बस एक क्लिक है। फोन उठाओ, ऐप खोलो और बस देखना शुरू। ना कोई टाइम फिक्स, ना कोई जगह, बस मूड होना चाहिए और कंटेंट रेडी मिलता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने लिटरली पूरे सिनेमा कल्चर को रिवायर कर दिया है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार या जियो सिनेमा, इन सबका राइज इतना तेजी से हुआ कि अब लोगों के लिए कंटेंट का ओवरलोड हो गया है। हर प्लेटफॉर्म पे नए शोज, नए मूवीज और हर हफ्ता कुछ फ्रेश। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, एक हैबिट बन चुके हैं। अब ऑडियंस कंटेंट बिंज करती है। एक एपिसोड खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अब किसी को भी मूवी देखने के लिए वीकेंड का वेट करना नहीं पड़ता। जो चीज एक इवेंट थी वो अब एक बैकग्राउंड नॉइज बन गई है। चाहे तुम कहीं भी हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, कंटेंट चालू रहता है। लेकिन स्ट्रीमिंग का ये राइज मेकर्स के लिए भी एक नए दौर का सिग्नल था। अब फिल्म या सीरीज बनाना सिर्फ क्रिएटिविटी का गेम नहीं रहा, अब ये डेटा का गेम बन गया है कि लोग क्या देख रहे हैं, किस जॉनरा का रिटेंशन ज्यादा है, किस थंबनेल पे लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। अब ये सारे नंबर तय करते हैं कि अगला प्रोजेक्ट कैसा होगा। और इसी पॉइंट पे आके एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जब फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस से बढ़कर एक कैलकुलेटेड फॉर्मूला बनने लगती है। और यही से आता है अगला पॉइंट, आर्ट वर्सेस एल्गोरिदम। सिनेमा कभी एक आर्ट फॉर्म था, स्टोरी टेलिंग, इमोशंस और एक इंसानी नजरिया। हर फ्रेम में एक सोच होती थी और हर शॉट में एक जज्बा। डायरेक्टर अपनी कहानी बोलता था अपने तरीके से। लेकिन जब से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उस जज्बे के बीच आ गया है डेटा। आज तुम क्या देखते हो, क्या स्किप करते हो, किस जॉनरा में ज्यादा टाइम बिताते हो, वो सब कुछ ट्रैक हो रहा है। और इसी डेटा के बेसिस पे डिसाइड होता है कि नेक्स्ट कंटेंट कैसा होगा। फिल्म मेकर्स को इमोशन से ज्यादा एल्गोरिदम के ग्राफ्स चाहिए होते हैं। स्टोरी अब इंसान के दिल से नहीं, डैशबोर्ड के मैट्रिक्स से लिखी जा रही है। अब कहानी लिखने का तरीका बदल सा गया है। जो चीज पहले एक आर्ट थी
वो अब एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग क्रिएटिविटी के नहीं परफॉर्मेंस के प्रेशर में काम कर रहे हैं। पहले के कहानियों में स्पेस होता था सोचने का, महसूस करने का, लेकिन अब हर सेकंड को काउंट किया जा रहा है और इस एंगेजमेंट मैट्रिक के नीचे आर्ट धीरे धीरे दबता जा रहा है। स्ट्रीमिंग ने हमें कन्वीनियंस जरूर दिया, हर जोनरा हर मूड का कंटेंट एक क्लिक पे मिल जाता है, लेकिन इस तेजी और चॉइस के चक्कर में कहानियों का एक बहुत जरूरी पहलू कहीं खो गया है। और अब बात करते हैं उसी पहलू की जो कहानियों के बीच का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत मोमेंट होता था, जो था पॉज। क्या तुमने ये नोटिस किया है कि पुराने फिल्मों में एक मोमेंट होता था जहाँ साइलेंस भी कुछ कह जाता था, जहाँ कोई डायलॉग नहीं होता था लेकिन फिर भी तुम सब कुछ महसूस कर लेते थे। दरअसल कहानी में वो एक ठहराव होता था जिसमें कैरेक्टर सिर्फ एग्जिस्ट करते थे और हम उनके साथ सांस लेते थे। सत्यजीत रे हो या टार्कोव्स्की, उनकी फिल्मों में ये पोजेस बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह जाते थे। स्लो थी लेकिन उनमें एक रूह थी। वहाँ पोज भी एक लैंग्वेज था, एक स्पेस जहाँ कहानी तुम्हारे अंदर उतर जाती थी। लेकिन आज के कंटेंट में वो पोज मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज कहानी रुकती है तो व्यूअर नहीं रुकता, ज्यादा साइलेंस हुआ तो स्वाइप, ज्यादा बिल्डअप हुआ तो स्किप। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए हर सेकंड का मतलब है अटेंशन, और जो चीजें थोड़ा रुककर छूने वाली होती है उन्हें कट कर दिया जाता है। वो स्लो बर्न सिनेमा जो पहले फिल्म मेकिंग का एक फाइन आर्ट था, आज के इस फास्ट स्क्रॉल दुनिया में फ्लॉप हो सकता है। अब कहानियों को ठहराव से ताकत नहीं मिलती, उन्हें चलना पड़ता है नॉन स्टॉप। और इस दौड़ भाग में शायद हमने सिर्फ कहानियों का पेस नहीं बदला, कहानियों का एहसास ही खो दिया। कभी कभी तो लगता है कंटेंट तो ज्यादा हो गया है लेकिन कहानियां कम पड़ गई है। स्ट्रीमिंग ने सिनेमा को हर स्क्रीन तक पहुंचा दिया। हर मूड, हर मोमेंट के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। चाहे तुम्हें कोरियन थ्रिलर देखना हो या स्पेनिश ड्रामा, सब कुछ सिर्फ एक क्लिक दूर है। एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, डाइवर्सिटी आई है और कंटेंट का ग्लोबल पूल कभी इतना रिच नहीं था। ये एक नई दुनिया है जहां हर व्यूअर अपने हिसाब से कंटेंट चूज करता है, अपने स्पीड से देखता है, वो भी अपने कंफर्ट जोन में। और ये बात एकदम सच है कि स्ट्रीमिंग ने सिनेमा को डेमोक्रेटाइज किया है। अब फिल्म सिर्फ बड़े स्टूडियोज की मोनोपोली नहीं रही, हर फिल्म मेकर के पास प्लेटफॉर्म है और हर वॉइस को स्पेस मिल सकती है। स्ट्रीमिंग की वजह से हमने जो कुछ भी पाया वो अपने जगह है, लेकिन उससे ज्यादा गहरा सवाल ये है कि हमने क्या खोया है। पहले थिएटर पे फिल्म देखना एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस हुआ करता था, लेकिन वो स्क्रीन पे बड़ी कहानी का जादू कहीं छूट सा गया है। थिएटर कल्चर जिसमें लोग स्क्रीन के सामने चुप हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, हंसते थे, रोते थे एक साथ, वो सब कुछ सोलो बिंज वॉच में बदल गया है। और सिर्फ सेटिंग ही नहीं बदली, स्टोरी टेलिंग भी बदली है। स्लो स्टोरीज जिसमें वक्त लगता था लेकिन नतीजा दिल तक जाता था, एंड उनकी जगह क्विक कट थ्रिलर्स ने ले ली है। डायरेक्टर्स जो पहले अपनी विजन के किंग होते थे अब इन प्लेटफॉर्म के नोट्स के स्लेब बन गए हैं। अब डायरेक्टर अपने आर्ट से ज्यादा एल्गोरिदम की एडवाइस पे काम करता है। इसीलिए सिनेमा पर्सनल तो बना लेकिन इंटीमेट नहीं रहा। वो लम्हा जहां तुम किसी फिल्म से डीपली कनेक्टेड फील करते थे, अब वो नॉइज कहीं खो गया है। तो ये था एक समय का सिनेमा और आज का सिनेमा, जहां कन्वीनियंस तो बड़ा है पर कनेक्शन कम हो गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि आगे क्या, सिनेमा का फ्यूचर कैसा होगा? क्या थिएटर्स वापस लौटेंगे? एंड क्या स्ट्रीमिंग और स्टोरी टेलिंग एक नए बैलेंस तक पहुंच पाएगा? चलो इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिनेमा वापस अपनी पुरानी ग्लोरी में लौट सकता है? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिनेमा पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि जो चीज मर जाती है वो स्टैटिक होती है और सिनेमा स्टैटिक नहीं है। दरअसल वो अपनी शेप शिफ्ट कर रहा है। आज हम एक नए फेज में हैं, जहां दो दुनिया पैरेलल चल रही है। एक तरफ नोलन और टेरेंटिनो जैसे डायरेक्टर्स आज भी थिएटर का जुनून जिंदा रखते हैं। उनके लिए स्क्रीन सिर्फ मीडियम नहीं बल्कि एक सेक्रेट प्लेस है, जहां कहानी अपने पूरे सिनेमैटिक स्केल में जाती है। एंड दूसरी तरफ कुछ फिल्म मेकर्स स्ट्रीमिंग का यूज कर रहे हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट्स, पर्सनल स्टोरीज और नए वॉइसेस का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टूडियो सिस्टम इन्हें कभी चांस ही नहीं देता। तो अब सिनेमा एक तरफा नहीं रहा, वो अब एक हाइब्रिड मॉडल बन चुका है, जहां थिएटर और स्ट्रीमिंग दोनों का अपना स्पेस है और अपना रोल है। एक तरफ है स्पेक्टेकल और दूसरी तरफ है सोल, और सिनेमा इन दोनों के बीच में एक नया रास्ता ढूंढ रहा है। सिनेमा हमेशा से इवोल्व करता आया है, साइलेंट एरा से टॉकीज, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, VHS से मल्टीप्लेक्स और अब स्ट्रीमिंग। हर दफा लोग यही कहते थे कि सिनेमा अब खत्म हो गया है, लेकिन हर दफा सिनेमा ने अपना नया रूप दिखाया है। आज भी वही हो रहा है।
हाँ, फॉर्मेट जरूर बदला है, लेकिन इंसान के स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं बदली, और वो जरूरत ही है जो सिनेमा को जिंदा रखती है। चाहे वो एक पैक्ड थिएटर हो या अकेले फोन पे देखा गया सीन, अगर कहानी महसूस होती है तो सिनेमा जिंदा है। भले ही सिनेमा वापस पहले जैसा ना हो, लेकिन अगर कहानियों में सच्चाई है, जज्बा है और इंसानी कनेक्शन है तो सिनेमा कभी नहीं मरेगा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या स्ट्रीमिंग ने सिनेमा की जान ले ली है या उसे नए रंग दिए हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी सोच जरूर बताओ। और अगर यहाँ तक रुके हो और ये सिनेमैटिक जर्नी तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।